डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही सबसे पहले देश में 14 घंटे के कार्य दिवस को 8 घंटे के कार्य दिवस में बदलने जैसे लोक कल्याण का महान काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कहे बाबा साहेब भारतीय संविधान के सबसे प्रमुख शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया और उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शी सोच और संविधान निर्माण में उनके योगदान ने भारत गणराज्य की सामाजिक और कानूनी नींव को बनाने का काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अनकहे किस्से। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका मराठी मूल का परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के अंबाडवे गांव का रहने वाला था। वे हिंदुओं में अछूत माने जाने वाली माहर जाति से थे। इस वजह से भीमराव को बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। उन्होंने लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपने रिसर्च के लिए एक विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की। वे जाति के कारण दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे और अपने शुरुआती करियर में वह एक संपादक, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता थे। साल 1908 में अंबेडकर ने एल्फिस्टन हाई स्कूल से अपनी 10वीं कक्षा पास की और 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की, जिसमें राजनीतिक अध्ययन और अर्थशास्त्र उनके विषयों के रूप में शामिल थे। अंबेडकर एक बुद्धिमान छात्र थे और उन्होंने बिना किसी समस्या के अपनी सभी परीक्षाओं को पास किया। शहाजी राव तृतीय के गायकवाड़ शासक उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अंबेडकर को 25 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप दी। अंबेडकर ने उन सारे पैसों का इस्तेमाल भारत के बाहर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया था। उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उनका सिलेक्शन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ और उन्होंने 1915 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। और यही वह समय था जब बाबा साहेब ने एशियंट इंडिया कॉमर्स नामक अपनी थीसिस दी। 1916 में उन्होंने अपनी नई थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर काम करना शुरू किया। उसी समय उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन भी किया था और उनका उसमें चयन भी हो गया, जिसके बाद वह सिडेनहेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। लेकिन उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने अपनी पीएचडी 1927 में अर्थशास्त्र में पूरी की और इसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गठन में अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद साल 1955 में वह वापस भारत आ गए। वह बेहतर सरकार के लिए मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति थे। वे संस्कृत को भारतीय संघ की राजभाषा भी बनाना चाहते थे और उन्होंने 2 बार लोकसभा के चुनाव में भाग लिया, लेकिन दोनों अवसरों पर जीतने में असफल रहे। आपको बता दें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिलेबस के रूप में उनकी आत्मकथा वोटिंग फॉर अ वीजा का प्रयोग किया जाता है। वह रोजगार और निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के सिद्धांतों के विरोधी थे। साथ ही वह पीएचडी अर्जित करने वाले पहले भारतीय थे। अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत के काम के घंटों को 14 घंटों से घटाकर 8 घंटे करने पर जोर दिया था। अंबेडकर की राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था। वह संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वहीं देश को आजादी मिलने के बाद वह कानून मंत्री नियुक्त किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब राज्यसभा से 2 बार सांसद भी चुने गए थे। हमारे देश के संविधान को बनाने में अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। साल 1948 में उन्हें डायबिटीज की शिकायत शुरू हो गई और दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई, जिसके बाद साल 1955 में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई
अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा को पूरा लिखने के 3 दिन बाद ही साल 1956 में उन्होंने दिल्ली के अपने घर में नींद में ही अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी और बातों को जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा हिंदी में प्रकाशित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आत्मकथा एवं जन संवाद, भारत का संविधान और इंग्लिश में प्रकाशित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अ कंप्लीट बायोग्राफी की मदद ले सकते हैं। इन पुस्तकों को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।